हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट का प्रतिशत निकालना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए कि आपके स्कूल में 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है और आपने उसमें से प्राप्तांक यानी कि 365 नंबर प्राप्त किए। तो अब आपसे पूछा जाता है कि आप टोटल कितने प्रतिशत मार्क्स एग्जाम में लाएं। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो पूर्णांक बराबर 500। पूर्णांक कहते हैं जितना नंबर आपके स्कूल में जितने नंबर का एग्जाम लिया जाता है वो हमारा हुआ पूर्णांक। तो मान लीजिए आपके स्कूल में 500 नंबर का एग्जाम हुआ तो पूर्णांक 500 है। अब आपने यहाँ लाया प्राप्तांक। तो प्राप्तांक मतलब जो नंबर आपने एग्जाम में गेन किया वो नंबर आपका क्या हो गया, प्राप्तांक। तो मान लीजिए 365 नंबर आपने प्राप्त किए। उसके बाद अब आपसे पूछा जाता है प्रतिशत बराबर वाट। तो टोटल कितना प्रतिशत हुआ। तो आप इसको प्रतिशत में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, आइए हम इसको सीखते हैं। तो हमें प्रतिशत निकालना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिशत बराबर प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं और इसका ये चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों। तो प्रतिशत बराबर देखिए क्या हो जाएगा। जब भी आपको दोस्तों प्रतिशत निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आपके स्कूल में टोटल नंबर कितने नंबर का एग्जाम हुआ था। तो देखेंगे दोस्तों, टोटल 500 नंबर का एग्जाम हुआ और आपने उसमें से लाया कितना, 365 लाया। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्राप्तांक और पूर्णांक इन दोनों नंबर्स को हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो इसमें भिन्न में जानते हैं एक अंश होता है और एक हर होता है। तो अंश में आपको क्या लिखना है दोस्तों, अंश में आपको लिखना है जो नंबर आपने एग्जाम में लाया। ठीक है, आपने टोटल एग्जाम में कितना प्राप्त किए हैं, 365 नंबर। तो हम क्या करेंगे, 365 को ऊपर में लिख लेते हैं। अब आपको ये भिन्न का अंश हो गया। अब हर में आपको लिखना है जो जितना नंबर आपके स्कूल के में एग्जाम में हुआ। ठीक है दोस्तों। तो 500 नंबर का एग्जाम होता है आपके स्कूल में, था 500 नीचे में यहाँ पे लिख लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जो नंबर एग्जाम में प्राप्त किए उसको ऊपर में लिखेंगे और जितने नंबर का आपका स्कूल में एग्जाम होता है उसको आपको नीचे लिखना है। तो 365 नंबर हमने एग्जाम में प्राप्त किए तो वो ऊपर लिख लिए हैं। अब बट्टे में आपको क्या लिखना है, जितने नंबर का एग्जाम होता है उतना लिखना है। तो 500 नंबर का एग्जाम होता है, हमने 500 लिखा। अगर 500 से ज्यादा का होता तो आपको यहाँ पे उतना लिखना था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको कि जितने नंबर का एग्जाम आपके स्कूल में होता है उसको हमेशा आपको नीचे में लिखना है। ठीक है, और जितना नंबर आप प्राप्त करते हैं उसको ऊपर में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इस भिन्न में 100 के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 365 बट्टे 500 और 100 के साथ आपको हमेशा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपका इजी हो जाएगा दोस्तों और आप इसको सॉल्व कर करके निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए 365 बट्टे 500 गुना 100 हो चुका है। अब ये भिन्न का गुना बन चुका है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 100 यहाँ 500, डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो आपका क्या बचेगा, 365 बट्टे 5। तो हम इसको ऊपर नीचे काट देंगे, 5 एकम 5 और ये ऊपर वाला कितना में कट जाएगा दोस्तों, 5 सत्ते 35 और एक बचेगा, एक 5 के आगे डालेंगे तो 5 तिया 15। तो 73 आ गया दोस्तों। यही 73 क्या हो गया दोस्तों, आपका परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में 500 नंबर का एग्जाम होता है और आपने उसमें से 365 नंबर प्राप्त किए हैं तो आपका टोटल प्रतिशत कितना हो गया दोस्तों, 73%। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है, जितने नंबर का आपके स्कूल में एग्जाम होता है उस नंबर को और जितना नंबर आप अपने एग्जाम में लाते हैं उन दोनों नंबर का आपको फ्रैक्शन बनाना होता है, यानी कि भिन्न बनाना होता है। और भिन्न में आपको अंश के रूप में वो नंबर लाना है जितना नंबर आपने लाया है एग्जाम में उसको ऊपर लिखेंगे और जितने नंबर का एग्जाम हुआ है स्कूल में उसको नीचे लिखेंगे और उसके बाद 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दोस्तों वही आपका प्रतिशत भिन्न मतलब आपके रिजल्ट का प्रतिशत होगा। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जो इस क्वेश्चन से थोड़ा भिन्न होगा लेकिन प्रतिशत से संबंधित है वो भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों कि ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा भिन्न है। इसलिए भिन्न है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूर्णांक यानी कि फुल मार्क्स दिया गया है 500
साथ में आपको प्रतिशत दिया गया है 65%, और आपसे यहाँ पे प्राप्तांक पूछा गया है कि टोटल कितने नंबर एग्जाम में पाया आपने। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पूर्णांक दिया था और प्राप्तांक दिया था, प्रतिशत पूछा जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूर्णांक दे दिया गया है और 65% भी आपको नंबर दे दिया गया। तो अब आपसे पूछा है कि आपने टोटल कितने नंबर प्राप्त किए एग्जाम में। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्रतिशत को कन्वर्ट करना है किसमें, प्राप्तांक में। तो देखिए आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राप्तांक हमें निकालना है। तो प्राप्तांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 500 का 65% निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 500 का 65% जितना होगा उतना हमारा क्या आ जाएगा, प्राप्तांक आ जाएगा। क्योंकि 500 नंबर का एग्जाम हुआ, 500 में से ही हमने 65% नंबर लाया है ना, तो हम क्या करेंगे 500 का 65% निकाल लेंगे। अगर 700 नंबर का एग्जाम होता और उसमें हमने 65% नंबर लाया होता तो हम क्या करते, 700 का 65% निकाल लेते। तो अभी हमारा 500 नंबर का एग्जाम है तो हम क्या करेंगे 500 का 65% निकाल लेते। तो देखिए दोस्तों हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर हमारा कितना था एग्जाम में 500, तो प्राप्तांक निकालना है। तो प्राप्तांक बराबर हो जाएगा 500 का 65%। ठीक है दोस्तों, 500 का 65% जो होगा वही आपका प्राप्तांक होगा। तो देखिए आप 500 का 65% कितना हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो लिख लिया हमने। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 500 है हमारा, 500 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका का है, तो का मतलब आप जानते हैं दोस्तों गुना होता है, तो हम यहाँ पे गुना लिख लेते हैं। अब आप देखते हैं 65 है तो 65 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब साथ में 65 के आगे प्रतिशत का चिन्ह है, तो हमें 65 को तो प्रतिशत को तो चेंज करना है ना। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत जब हम 65 के आगे से हटाएंगे तो इस नंबर के नीचे बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रूल होता है कि अगर किसी नंबर के आगे से आप प्रतिशत हटाएंगे तो उसके नीचे आपको बट्टे में 100 लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4% लिखा हुआ है, आपको यहाँ से प्रतिशत हटाना है तो क्या होगा दोस्तों, प्रतिशत हटाएंगे तो 4/100, जब भी प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100 आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे 65 के आगे से प्रतिशत हटाए तो बट्टे में आपका 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको, ये भिन्न का गुना बन चुका है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 00 से 00 आपका कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब 5 और 65 बच गया ऊपर में, तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 6 25 और 5 का 6 से गुना करेंगे, 5 6 के 30 और 2 32। तो कितना आ गया दोस्तों, 325। तो यही 325 क्या हो गया दोस्तों, आपका प्राप्तांक हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपके स्कूल में 500 नंबर का एग्जाम हुआ था और आपने उसमें से 65% नंबर एग्जाम में प्राप्त किए तो आपने टोटल कितना प्राप्तांक किया, यानी कि टोटल कितने नंबर आपने एग्जाम में प्राप्त किए, तो 325 नंबर प्राप्त किए। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी रिजल्ट का प्रतिशत निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।